नमस्कार, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए नजर डालते हैं आज आगे सजाओ ना, एक मिनट। सभी लोगों के माना रखा हुआ है। अभिनंदन करेंगे। भूमि पर भारतीय जनता पार्टी सीतामढ़ी शाहनवाज हुसैन जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, शाहनवाज हुसैन जिंदाबाद, शाहनवाज हुसैन जिंदाबाद। आग्रह करेंगे अपने मुख्य अतिथि को कि परमादरणीय संविधान निर्माता बाबा साहब के चयन चिन्ह पर पुष्प अर्पित कर उनके श्री चरणों में सम्मान करें। हम अपने सभी नेताओं से आग्रह थोड़ा सा भाई इधर से क्या इधर सही करता वो कुछ साइड से जा शॉल लिया जल्दी से मंच पे। हाँ, अनिल दिया भाई, अनिल बाबू आइए, अनिल बाबू आइए आगे आइए अनिल जी। तन का हम लोग कर देंगे ना फूल ले लो जी। अच्छा, कोई बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। सीतामढ़ी जी देकर सम्मानित करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजी का अशोक चौधरी जी जिला मंत्री से आग्रह है कि अपने सर्वनी से आग्रह है कि अपने मुख्य अतिथि को बस पुष्प देकर स्वागत करें। समाज को इज्जत नहीं दिया, बल्कि भारत में हर उस इंसान को इज्जत दिया जो लोकतंत्र में जिसको अधिकार चाहिए वो अधिकार बोलने का बाबा साहब ने दिया। और आप जानते हैं कि बाबा साहब के संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश करती हुई कांग्रेस ने की। राहुल गांधी एक किताब लेके घूमते थे, संविधान वाली लाल वाली, बाद में नागपुर में तो खाली निकला, ऊपर खाली कवर था, नीचे में कुछ था ही नहीं। लेकिन जो लोकतांत्रिक आपके लिए तरीके से देश चल रहा था उसको सबसे पहले संविधान का जो संशोधन है वो संविधान संशोधन पहला 1951 में, जिसमें था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए इसमें 19 में बदलाव किया गया, शक्ति दे दी गई और न्यायपालिका से लेकर जो मौलिक अधिकार है उसमें भी छेड़छाड़ की गई। मैं अगर बहुत डिटेल जाऊंगा तो बहुत लंबा होगा, मैं बोलचाल की भाषा में ही आपको कुछ बात समझाना चाहता हूँ। उनको एक तरफ तो एहसान किया कि हमने आपको कैबिनेट में लिया और दूसरी तरफ संसद का भी मुंह न देख पाए, ये इंतजाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया और बाबा साहब के खिलाफ प्रचार करने के लिए उनके क्षेत्र में गए और उनको हराने का काम किया, वो भी बेईमानी से। बेईमानी ऐसा नहीं है कि जंगल राज में होती थी,
ये नेहरू जी के टाइम में बाबा साहब को चुनाव में बेईमानी से हराया गया, सरकार की ताकत लगा के हराया गया। पूरी तरह बाबा साहब संसद में न पहुंचे और अंतिम दिनों में उनके साथ जो व्यवहार किया उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। आज कोई भी समाज का व्यक्ति हो, वो कहता हम संविधान की दुहाई देता है, और संविधान की दुहाई देता है तो बाबा साहब के ने जो संवैधानिक अधिकार दिया उस अधिकार को हम लोगों को याद रखना चाहिए। बाबा साहब तो पहले ही आप जो लड़ते हैं आप रिजर्व सीट पर 1930 में मांग की बाबा साहब, 32 में उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव पारित किया कि रिजर्व सीट होनी चाहिए। तब कोई, और कांग्रेस ने इसका विरोध किया, कांग्रेस ने कहा कि नहीं कोई रिजर्व सीट नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने तो मंडल कमीशन का भी विरोध किया। मंडल कमीशन में आपको याद है कि मंडल कमीशन को पूरी तरह दबाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया, और जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर राजीव गांधी ने इसका विरोध किया। ये पिछड़े अति पिछड़ों को याद रखना चाहिए। भाइयों और बहनों, मैं तो ज्यादा न कहते हुए एक बात आपसे कहना चाहता हूं। बाबा साहब का कार्यक्रम अभी देखिए, अब तो ऐसा हो गया है कि तुम चाहो या न चाहो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल हो। अब तो कांग्रेसियों को भी बाबा साहब की फोटो, सिर पर संविधान, हाथ में लाल किताब, जिस नेहरू जी के परिवार के, इंदिरा जी के परिवार के उनके पोते संविधान लेकर घूम रहे हैं, वो नेहरू जी का लिखा हुआ कोई पुस्तक लेकर नहीं घूम रहे, वो संविधान जो बाबा साहब जिसके रचयिता है। और आज भी हमारे यहाँ बहुत सी चीजों को आज भी ठीक करने की जरूरत है।